फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो फर्स्टली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ दैट आई एम सीमा। आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई हैव ऑल्सो अ 2 year old बेबी गर्ल। सो या एंड कुछ लास्ट 5 मंथ से मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें से कि मेरा सबसे पहला जो है बैंक एग्ज़ाम विच इज़ SBI JA, क्योंकि नवंबर में स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद ये बाकी सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म ऑलरेडी फिल करा चुके थे, बस ये SBI JA का बाकी था, तो मैंने इसका किया था। एंड जिसमें से मैंने जो है आई क्लियर्ड माई एवर मतलब कहते हैं ना फर्स्ट एवर प्रीलिम्स, मतलब कोर्स फर्स्ट था तो मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया। एंड उसके बाद मैं मेंस में भी बैठी हूँ एंड मेरा जो शिफ्ट था विच वॉज अ 10th अप्रैल का सेकंड शिफ्ट था। ठीक है, तो उस शिफ्ट के साथ जो ब्लेंडर था वो सब आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक मैं बात करना चाहती हूँ कि इंग्लिश है ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे इंग्लिश के रिगार्डिंग दैट हाउ स्टार्ट स्टडिंग इन इंग्लिश, या फिर अपने इंग्लिश का कैसे पोर्शन स्टार्ट करें, है ना। इंग्लिश पोर्शन के बारे में वोकेब की इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो मतलब क्या करना है, सारे वोकेब को एक नोट डाउन करना है, फिर करना है। मतलब आपको पता है ना कि बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश में जो है वोकेब का, देखो ये कहना बहुत गलत होगा कि वोकेब का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। मैं बताती हूँ क्यों मानती हूँ कि वोकेब के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हमारे आपको पता है कि इंग्लिश के पोर्शन में बैंकिंग सेक्टर में आरसी का बहुत एक अच्छा खासा रोल है। और आपको पता है आरसी अब ऐसा हो रहा है, पहले चलो ठीक है मैंने पहले के कुछ पेपर्स देखे थे, उसमें था कि स्टोरी बेस होता था, हमें समझ में आ जाता था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती थी। बट अब का जो टाइम चल रहा है आपको पता है कि जीए और इंग्लिश में इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही है, और यही हमारा गेम चेंजर भी बन रहा है। इंग्लिश की प्री की भी जो आरसीज आ रही है ना, उसको भी फाइनेंशियल बेस पे न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल है उन पे हो जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें उस वोकेब का अगर पूरा का पूरा परफेक्ट मीनिंग नहीं पता है तो हमें उस वोकेब का कहते हैं ना कि एक पता होना चाहिए कि वो किस सेंस में बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, पर्सनली मैंने क्या किया था, तो देखो मैं आपको ना लुक, अगर आप चाहो किसी भी मेंटर को फॉलो कर सकते हो, बट क्योंकि मैं इस वीडियो में अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी ना फ्रेंड्स, तो मैंने एक ही मैम को फॉलो किया था, जो है खैर अभी भी कर रही हूँ आरआरबी के लिए। अभी करेंटली मैं आरआरबी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पीओ एन क्लर्क, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम तो वही है ना। तो वो है निमिषा बंसल मैम। ठीक है, निमिषा बंसल मैम की जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे एडिटोरियल क्लास, आप प्लीज़ उसको डेली गो थ्रू करो। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरा जो है वो पैटर्न क्या है उनकी क्लासेस को लेने का, क्या रहेगा। अच्छा देखो, आप में से ये पूछोगे कि क्या उसको डेली बेसिस पे लेना है, पूरी की पूरी क्लासेस लेनी है, तो मैं देखो बोलूँगी हाँ गाइस डेली बेसिस पे तो लेना है, ट्राई करना, ले लो, ले ही लो। मतलब इतनी बड़ी भी नहीं होती है, 1 घंटे से कुछ होती है, बट ठीक है। मान के चलते किसी दिन हमारे पास कम टाइम है, या फिर कुछ अदर मान लो कि मुझे क्वांट पढ़ना है, क्वांट के कुछ अलग मैंने टॉपिक्स रखे, उसमें मेरा ज़्यादा पोर्शन ऑफ द स्टडी टाइम जाने वाला है, तो आपको पूरा नहीं करना है। आपको कितना करना है, देखो आप, मैं ना अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैम क्या करती है कि मैम जब अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का कुछ 20 से 25 मिनट, 15 से 20 मिनट वो क्या करती है, वोकैब को देती हैं। आपको क्या करना है ना, केवल और केवल 15 दिन, देखो ये मेरा सेल्फ टेस्टेड है इसलिए मैं बता रही हूँ, सेल्फ प्रूफ टेस्टेड है इसलिए कि 15 दिन इन सब वोकैब्स को आप लिख लो अपनी एक छोटी सी किसी डायरी में। ठीक है, 15 दिन लिख लो, जो रिपीट भी हो रहे हैं ना, ऐसा करो, ऐसा नहीं कि एक एक लिखते जाओ, एक लिखो, और आपको पता है कि मैम बहुत सारा रिपीट करवाती हैं, तो एक वो लिखो मीनिंग, एंड उसके लिए कुछ जगह छोड़ दो, मतलब ऐसे ऐसे कुछ छोड़ दो 8-10 लाइनें, ताकि मतलब आप ऐसे इसे स्लैश कर करके भी लिख सको। फिर मैम ना डेली के डेली उस दिन भी बहुत सारे सिनोनियम्स बताते हैं कि इसका मीनिंग भी वो होता है, ऐसे ऐसे करके इस चीज़ को आप 10 to 15 डेज़ कर लो, मैक्स टू मैक्स 15-16 डेज़ कर लो, 15 से 16 दिन बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको लिखना नहीं है, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, वोकैब एक ऐसा सेशन है, आप कितना लिखोगे, कितना, मतलब वोकेबलरी का कोई अंत नहीं है ना। आपको मॉक से भी मिल जाते हैं, आपको बुक्स रीडिंग से मिल जाएंगे, आपको एडिटोरियल में तो भाई न्यू रोज रोज आते रहते, तो कितना लिखोगे, लिखना चलो मैं लिख लूँ, पर क्या हम वो, देखो मैं तो भाई इंश्योर नहीं कर सकती कि जो मैंने लिखा है अगर मैं महीने में लिखने बैठूँ ना तो वो, मतलब मुझे लगता है कि 200-300 क्रॉस कर जाए, तो क्या मैं रोज़ के रोज़ वो पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। जब मैं उसको पढ़ नहीं रही हूँ, रिवाइज नहीं कर रही हूँ, तो वो तो टोटली वेस्ट ऑफ द टाइम हो गया। तो आपको क्या करना है, बस ये 10 से 15 दिन करना है। उसके बाद आपको केवल और केवल वहाँ पे मैम जब करवा रही है ना, आप बैठ जाओ, स्क्रीन पे खोल के बैठ जाओ कि मैम क्या कह रहे हैं, एंड देन मैम क्या करती है, कनेक्ट करती हैं।
लाइक अगर डिक्रीज वर्ड आ गया तो भाई उसके क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं, नाउन बेसिस पे, एडजेक्टिव पे, ये वो। तो बस आप भी चीज़ों को कनेक्ट करना स्टार्ट करो। लिटरली मैं कह रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही चीज़ों को कनेक्ट करना स्टार्ट किया था। इसके बाद खुद ब खुद मेरे खुद के माइंड में खुद भी माइंड मैपिंग करने लग गई थी। अच्छा ये वर्ड है, इसका मतलब इसका भी ये मीनिंग होता है, इसका भी ये होता है, इसका भी ये होता है, इसी। और ये सारी चीज़ें ना हमें उसका ना तुरंत कोई इफेक्ट नहीं दिखता। इसका इफेक्ट दिखता है जब हम मॉक लगाते हैं, जब हम कुछ हमारे पास कुछ आरसीज आती है। मुझे यहाँ तक कि SBI के क्लर्क के जो मेंस का जो भी था ना, उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें, मतलब आई नो कि मुझे उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल रहा था, बट उसकी वजह से जो सिनोनियम एंटोनियम पूछ रहे थे ना, तो जो ऑप्शंस दे रखे थे, तो मैं उस ऑप्शंस में से ना उसको मतलब मैं कर ले रही थी कि हाँ ये नहीं होने वाला है, ये 3 तो नहीं होंगे। आपको एलिमिनेट हो रहा था, मेरा एलिमिनेशन मेथड से हो रहा था। एंड उसका यूज़ करके मैं पूरा का पूरा जो RC है ना, उस RC का मीनिंग कहीं ना कहीं समझ पा रही थी। तो इस तरीके से प्लीज़ आप ट्राई करो। एंड ट्राई करना कि जब भी आप वो पढ़ो ना, जब वो वीडियो देखो, तो ऐसा नहीं है जैसे मैं एज अ हाउस वाइफ मैंने पहले देखा, ट्राई कर रही थी कि ठीक है किचन में कभी काम नहीं, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, तो किचन में कुछ कर रही हूँ तो लेके बैठ रहा हूँ, हो रहा है उधर कर रही हूँ, वैसा नहीं हो पाता है। हमारी सेंसेस कुछ तो काम में रहती है, वही नहीं लग पाता है उधर। तो जब भी आप फ्री टाइम में हो, पढ़ने बैठे हो, नहीं टाइम मिल रहा, बस स्टार्टिंग का वो 20 से 25 मिनट का देख लो। एडिटोरियल वाला आपको टाइम नहीं है, आज आप फ्री नहीं हो, डेली नहीं करना भाई, मतलब जब आप फ्री नहीं हो, मतलब जब आपके पास बहुत कम टाइम है, एडिटोरियल वाला सेक्शन छोड़ दो। जब मैम वो रीडिंग करवाती हैं या फिर स्किमिंग करवाती है, वो रहने दो एक बार के लिए, वो वोके वाला बस मत छोड़ो। तो ये तो ना एक गोल्डन टिप ही है, इसको करो, लिटरली करो। और आप ना एक्चुअली 15 से 20 दिन बाद आप खुद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना, ताकि अदर जो भी देखेंगे ना उनको पता चले कि हाँ ये बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड, रीडिंग हैबिट बना लो भाई, बना लो अपनी रीडिंग हैबिट। ज़रूरी नहीं है न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना, मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ न्यूज़पेपर। तो मैंने ना मतलब मेरे पास ये देखो बुक भी है, हाँ देखो ये 2 बुक्स भी है मेरे पास। ज़रूरी नहीं यही दो, कोई से भी आप बुक ले लो, बुक रीडिंग कर लो। मेरे बताने का मतलब ये है कि नॉवल रीड कर लो, कोई सी नॉवल रीड कर लो, कोई सी बुक रीड कर लो। मतलब एकदम अच्छी, मतलब धीरे धीरे अपने इंग्लिश का लेवल बढ़ाओ, इंग्लिश का टाइम स्पेंड करो। और उसके बाद क्या करो ना, डेली क्विजेज़ लगा लो। क्विजेज़ आते हैं आपके अड्डा पे, फ्री क्विजेज़ आते हैं डेली के डेली। उसमें ऐसा नहीं है, उसका अंतर नहीं है, क्योंकि डेली के डेली वो न्यूली अपलोड होते हैं, हो जाते हैं। देख के मत लगाओ कि ये RRB का है, मुझे RRB करना है तो बस ये करूँगी। अपेरेंटिस का है तो वो नहीं लगाऊंगी। SBI PU का दे रखा है, RBI असिस्टेंट का दे रखा है, नहीं लगा लो। इंग्लिश है, ठीक है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम जितना ज़्यादा इमर्ज होंगे हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो एक तो ये क्विजेज़ लगाओ, ये सब करो। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को जब अपने हैबिट बना लोगे ना, बस इन सब चीज़ों में 2 घंटे दे लो अपने आप डेली के। इन सब चीज़ों को आप हैबिट बना लोगे ना, तो बस इट इज़ इनफ। फिर आप देखोगे ना अपने मॉक्स में आपके धीरे धीरे खुद ब खुद मार्क्स जो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है गाइज। आप लोग इतना पूछते हो कि इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करें, मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता। तो देखो, इंग्लिश का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसा यार, ऐसा नहीं है हमें आता है, हमें ऐसा थोड़ी कि हम ABCD कुछ नहीं आता है, ABCD ऐसे स्टार्ट करना है। हमें पता है, आता है, बस उसको किस तरीके से इस बैंकिंग एग्ज़ाम में हमें फॉलो करना है, ये चीज़ें हैं। तो बस यार गाइज, एट द लास्ट मैं बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, इसमें ही बोलूँगी दैट मैं भी अभी एक एस्पिरेंट ही हूँ आप लोगों की तरह। तो अगर आप लोग भी इसके अंदर कुछ जो है पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, या फिर ऑफकोर्स आपको लगे नहीं दी, अगर इसको हम इस तरीके से करेंगे तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी। और अदर जो भी एस्पिरेंट्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद ऑफकोर्स होगा। सो यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, एंड चैनल पर न्यूली विजिट करो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब विमेन डायरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।